जी हाँ, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं आपके साथ पूजा शुक्ला। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ये सूर्य ग्रहण शाम 4:28 से शाम 5 बजे तक और 5:42 बजे ग्रहण रहेगा। इसी पर हम ज्योतिषाचार्यों से चर्चा करेंगे, क्या संयोग बन रहा है और किस तरह से ये मान्यताएं क्या हैं। ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 1300 वर्षों के बाद संयोग बन रहा है। दो त्योहारों के बीच बुध, गुरु, शुक्र और शनि सभी अपनी अपनी राशि में मौजूद। भारत के कई स्थानों पर आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण दिखेगा। शाम 4:22 से 6:20 तक ग्रहण से 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है। और सूतक लगने का मतलब यह है कि जो शुभ कार्य हैं वो वर्जित हो जाते हैं, मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। आप पूजा अर्चना ना करें तो बेहतर, घर से बाहर ना निकले तो बेहतर। साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण आज नई दिल्ली में शाम 4:28 से शाम 5:42, मथुरा 4:31 से शाम 5:41, चंडीगढ़ में समय रहेगा 4:23 से 5:41 शाम, जयपुर में शाम 4:31 से शाम 5:50 तक, लखनऊ में शाम 4:36 से 5:29, अहमदाबाद शाम 4:38 से शाम 6:06 तक, पटना में समय रहेगा 4:42 से 5:14, भोपाल का समय रहेगा 4:42 से शाम 5:47 तक, मुंबई में आंशिक सूर्य ग्रहण 4:49 बजे शाम, नागपुर में 4:49 से शाम 5:42 तक, पुणे में 4:51 से 6:06 तक, कोलकाता में समय 4:51 से शाम 5:04 तक, हैदराबाद में 4:58 से, बेंगलुरु में 5:12 से शुरू होगा जो कि 5:56 तक चलेगा, चेन्नई में 5:13 से शुरू होगा सूर्य ग्रहण। तो शुभ अशुभ की घटनाओं में गिना जाता है और इस वजह से ग्रहण के दौरान शुभ कार्य पूजा पाठ वर्जित हो जाते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल हमारे साथ है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं इंद्रदेव जी महाराज, जुड़ गए हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम सर। और सबसे पहले हम ये संयोग समझना चाहेंगे, दीपावली के अगले ही दिन आंशिक सूर्य ग्रहण, सर कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत नमस्कार। मैं वृंदावन से महामंडलेश्वर इंद्रदेव बोल रहे हैं। ये हमारे जीवन का बहुत शुभ संदेश है और इस सूर्य ग्रहण को हमें शुभ संकेत में देखना है, क्योंकि ऐसा जो योग है, इससे योग बहुत कम जीवन में आते हैं और आप समझ सकते हैं कि लगभग 1300 साल के बाद ऐसा संयोग आया है। और इससे पूर्व हम इतिहास में देखते हैं तो 5000 साल पहले महाभारत काल में ऐसा सूर्य योग आया था। तो इतने लंबे समय के बाद में ऐसा योग आया है जो हमारे पूरी पृथ्वी के लिए कहीं भी ये किसी के लिए घातक नहीं है। हमारी जो पौराणिक मान्यताएं हैं उस हिसाब से हम लोग जो है पहले से ही सूतक में हो जाते हैं या हो जाना चाहिए। ये बहुत सारे सवाल हमारे समाज में फैले हुए हैं। 2 दिन से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ग्रहण के बारे में बताया जा रहा है और आज दिवाली का पर्व चल रहा है, गोवर्धन पूजा है। ब्रज में हूँ मैं, श्री किशोरी सेवा धाम वृंदावन से बोल रहा हूँ। तो यहाँ बहुत ज़्यादा गोवर्धन पूजा होती है और उसमें इस समय रुकावट है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के कारण जो समय है सूर्य ग्रहण का वो लगभग 4 बजे के बाद का है और समाप्ति का समय जो है वो 4:45 तक है। तो सब जगह थोड़ा थोड़ा 1-2 मिनट का अंतर है पूरे देश में। जैसे जैसे हम लोग जो है पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में जाते हैं तो सूर्य ग्रहण 2 मिनट 4 मिनट लेट भी आएगा तो 2-4 मिनट लेट जाएगा भी। तो बहुत 1-2-4 मिनट से हम सूर्य ग्रहण के प्रभाव को बहुत ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं ले सकते। इसीलिए मैं पूरे समाज से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप मानसिक पूजा करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस समय
कीर्तन, भगवान का नाम स्मरण बहुत आवश्यक है, वो ज़रूर करते रहें। ढोलक से, तबले से, संगीत से जी आप मानसिक रूप से कर सकते हैं, वैचारिक रूप से भी कर सकते हैं। बिल्कुल। वैज्ञानिक रूप से जो हम कर्मकांड करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, सूर्य ग्रहण में उसे निषेध माना है। वैसे भूगोलीय बात अगर हम करें तो निषेध नहीं है, पर जब हम धार्मिक बात या ज्योतिष की बात करते हैं, तो उसे निषेध मानते हैं। ठीक। क्योंकि हमारी परंपरा है देश की कि हमारे पड़ोस में भी किसी के ऊपर दुख आ जाए तो हम लोग अपने यहाँ कोई शुभ काम या खुशी का काम नहीं करते हैं, उसके बिल्कुल। दुख में शामिल होते हैं, जी मौन रहना पसंद करते हैं। तो भगवान सूर्य तो हमारे आराध्य हैं, जी इष्ट हैं, तो इसलिए हमें सूर्य ग्रहण के साथ उनकी अच्छी कामना के लिए स्मरण वचन, करें, ध्यान, नाम कीर्तन भजन कर रहे हैं। रामविलास चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हमारे साथ, ज्योतिषाचार्य हैं वो भी। रामविलास जी, आपको भी प्रणाम करते हुए 1300 वर्ष बाद ये अद्भुत संयोग है, और जैसा कि इंद्रदेव जी कह रहे हैं कि इसमें कोई हानि नहीं है, किसी को कोई विघ्न नहीं आएगी। धार्मिक मान्यताएं हम समझना चाहेंगे, जो पौराणिक मान्यताएं हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई, उसके बारे में कुछ बताएं। पहले तो पूजा जी आपको जय श्री कृष्ण, और महाराज श्री को भी जय श्री कृष्ण। यह जो सूर्य ग्रहण है यह नीच सूर्य के ऊपर है। सूर्य की स्थिति इस समय तुला राशि में 6 डिग्री पर चल रही है, और जो इसका प्रभाव है ये सीधे जनमानस पर पड़ने वाला है, क्योंकि इस समय जो शनि है वह मकर राशि में गोचर कर रहा है, और मकर राशि की दृष्टि सूर्य पर है, और शनि और सूर्य का आपस में पिता और पुत्र का संबंध है। इसके लिए शनि जो शासक ग्रह है यह शासन क्षेत्र पर भी प्रभाव डालता है, यह प्रत्येक जनमानस पर प्रभाव डालता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी ग्रहण पृथ्वी पर पड़ता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उस समय नेगेटिव ऑरा पृथ्वी पर विशेष प्रभावशाली रहती है। ऐसी स्थिति में भगवान के पटबंध रहते हैं। व्यक्ति संकल्पित अनुष्ठान नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु का भजन करने से कोई भी मंत्र सिद्धि के तौर पर किसी भी सरोवर के किनारे, नदी के किनारे अगर कोई मंत्र का जाप किया जाता है, कोई भी पाठ किया जाता है, तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जैसे कि सूर्य ग्रहण में स्पेशल कहा गया है, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के सानिध्य में व्यक्ति रहकर के अगर मंत्र का जाप करता है, दान करता है, पुण्य करता है, तो उसका फल अनंत गुना होता है। और यह सूर्य ग्रहण का कुरुक्षेत्र में विशेष करके प्रभाव माना जाता है। जब भगवान कृष्ण द्वारिका से कुरुक्षेत्र में पधार करके उन्होंने यज्ञ किया, उस समय समस्त ब्रजवासियों को बुलाया, और उस समय जो अद्भुत यज्ञ हुआ जिसके कारण भगवान का यश और वर्धन हुआ है। ग्रहण काल में व्यक्ति यज्ञ करने से, दान करने से, पुण्य करने से, जप करने से उसके समस्त पापों का क्षय होता है। अश्वमेध शास्त्राणि वाजपेयी शतानि च लक्षम प्रदक्षिणाम भूम्याम कुंभ स्नानम तत्फले, ग्रहण स्नानम तत्फले। अश्वमेध शास्त्र करने से, वाजपेयी यज्ञ 1000 करने से तथा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वह ग्रहण काल में जी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से प्राप्त होता है। बिल्कुल। और इस ये जो समय आया है ये बहुत अंतराल के बाद में आया है, और आगे भी बहुत अंतराल के बाद में आने वाला है जी। इसके लिए आज अमावस्या मंगलवार, और मंगलवार की अमावस्या में जब ग्रहण होता है यह व्यक्ति के लिए शासकीय क्षेत्र पर विशेष करके प्रभावशाली होता है। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त जनमानस से आग्रह करना चाहूंगा कि जो गर्भवती माताएं उनको इस ग्रहण काल से बचना चाहिए, अंदर रहना चाहिए, तथा उनको विशेष करके कोई ना कोई फल अपने पास रख करके भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। जी। प्रसूति वेला में स्त्रियों पर इसका प्रभाव विशेष पड़ता है। जी। जो गर्भकालीन वेला है उस पर भी इसका प्रभाव विशेष पड़ता है। ठीक, विस्तार से जानेंगे रामविलास जी, विस्तार से जानेंगे, लेकिन ऋतु सिंह जी भी जुड़ गए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपको प्रणाम करते हुए
क्योंकि ये भजन कीर्तन का समय है और सूतक लग चुका है, ऐसे में ऐसा कोई मंत्र जिसका जाप जरूर करना चाहिए हम सभी को? देखिए, ये सूर्य ग्रहण है और तुला राशि में सूर्य, चंद्रमा, केतु और शुक्र 4 ग्रह एक साथ हैं स्वाति नक्षत्र में। तो सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य का मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः इस समय सबसे ज्यादा लाभकारी है। हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं इस समय, वो भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जिनकी भी राशियों पर ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, उनको राम रक्षा स्तोत्र या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। अगर किसी भी मंत्र को करने में सक्षम नहीं है तो आप सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, अपने इष्ट देव से, और या फिर अपने राशि के हिसाब से अगर आपकी धनु राशि है तो आप भगवान विष्णु का, श्री राम का जाप कर सकते हैं। अगर आपकी मकर राशि है तो आप शनि देव को प्रसन्न करके ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। इसी तरह से आप जितनी भी 12 राशियां हैं वो सभी अपनी राशि के जो लॉर्ड हैं उनके मंत्रों का जाप करके अपने इस सूर्य ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है उसको सकारात्मक एनर्जी में बदल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अवसर है हमें अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अपने मंत्रों को सिद्ध करने के लिए, अपने यंत्र, मंत्र और तंत्र तीनों के लिए बहुत शुभ समय हम इसको मानते हैं। जी, बहुत सुंदर। इंद्रदेव जी, जैसा कि बताया ऋतु सिंह जी ने भी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि कपाट बंद हो जाते हैं मंदिर में और मंदिर के घर में रहकर पूजा पाठ करें, लेकिन कपाट तो बंद हो गए, लेकिन भगवान का स्मरण हमें करना है घर में रहकर, ये इसे किस तरह से देखें? नहीं, हमने कहा कि मानसिक जो पूजा है वो वैदिक रीति से ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। 5 प्रकार के यज्ञों का विधान हमारे वैदिक परंपरा में है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बल वैश्वदेव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ। तो ऐसी जब कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है सूर्य ग्रहण वाली, ऐसी स्थिति में मानसिक जाप जो है वही सबसे श्रेष्ठ है। उससे हमारा आत्मिक विश्वास बढ़ता है, हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। तो बाहर भूगोलीय कोई नेगेटिविटी मनुष्य के ऊपर या प्रकृति के ऊपर आती है तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी के कारण हमारे ऊपर उसका कोई दुष्प्रभाव ज्यादा ना हो, उसके लिए मुझे सबसे श्रेष्ठ लगता है कि हम मंत्र जाप करें, यानी कि उपासना, ध्यान, संध्या जो हमारी विधि है वो करें। बहुत ज्यादा कर्मकांड की ओर इस समय ना बढ़े। और अभी चतुर्वेदी जी कह रहे थे, कुरुक्षेत्र का जो महत्व बताया था, तो वो पौराणिक महत्व है, वो बहुत श्रेष्ठ उत्तम बात कह रहे थे, उत्तम विचार बता रहे थे। और नदी तट पर ग्रहण का प्रभाव कम ही होता है, सरकाओं में, सागर में, क्योंकि सूर्य जो है देवता तो है हमारी पौराणिक रीति में, पर एक आग का गोला भी है साथ साथ। उसका प्रभाव कम करने के लिए सरताएं, जल जो है वो बहुत ही शीत होता है उसका स्वभाव, और जल किसी भी दोष को मिटाता है। इसीलिए हम जल के निकट बैठ करके ध्यान साधना आदि करते हैं तो बहुत अधिक उसका लाभ हमें मिलता है। हम पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं, क्योंकि जल के अंदर भी एनर्जी होती है, अग्नि होती है, हमारा शरीर उससे चार्ज होता है। तो बहुत सारे जो वायरस हैं प्रकृति के, वो साइंस के हिसाब से मैं चर्चा कर रहा हूँ और वही मेरा विषय भी है। ज्योतिष के ऊपर चतुर्वेदी जी अच्छा बताएंगे, मैं इसके ऊपर अच्छी बात आपको बता पाऊंगा, क्योंकि मैं वेदों का अध्ययन किया हुआ है, तो उसी हिसाब से मैं ग्रह को देखता हूँ। और सूर्य के, चंद्रमा के या दूसरे किसी भी ग्रह का कोई आपस का मेल जोल है या दूरियां हैं, मैं उसे साइंस के हिसाब से ही आपको अच्छी तरह बता पाऊंगा और समाज को भी संदेश दे पाऊंगा, क्योंकि पूरा जो भूगोलीय तंत्र है वो एक साइंस का ही ये संदेश भी बहुत जरूरी है। इंद्रदेव जी, रामविलास चतुर्वेदी जी कहते हैं कोई भी ग्रहण हो उसका प्रभाव राशियों पर पड़ता ही पड़ता है। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव किस राशि पर कैसा पड़ रहा है, इसके बारे में जरा जानना चाहेंगे। पूजा जी, यह सूर्य ग्रहण तुला राशि पर है और सूर्य नीच का है, तो जिस जिस प्रभाव से, प्रकार से सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। अच्छा, सूर्य के साथ में 4 ग्रह और हैं,
उन 4 ग्रहों की राशियां जो है उन सभी पर अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि के लिए इस ग्रहण का प्रभाव जो है वो उतना खराब नहीं है, क्योंकि मेष का मंगल है, परंतु सूर्य की दृष्टि पूर्ण मेष राशि पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि है और उच्च की दृष्टि है। इसके लिए मेष राशि वालों को इस समय किसी भी नदी या सरोवर के साथ पास में बैठ करके नारायण मंत्र का जाप करना चाहिए। नारायण मंत्र का जाप करने से उनको भूमि भवन का लाभ होगा तथा उनके ऊपर आने वाला संकट स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए इस ग्रहण काल में मैं बताना चाहूंगा कि शुक्र जो है वो सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, स्वराशि में बैठा हुआ है और वृषभ राशि का अधिपति शुक्र है। इसके लिए वृषभ राशि वालों को इस ग्रहण काल में विशेष करके बचना चाहिए। उनको दुर्घटना का थोड़ा सा योग जरूर बनता है। इसके लिए ग्रहण काल में, वैसे तो सूतक सुबह से प्रारंभ हो गया है, सूतक काल में और ग्रहण काल में ट्रेवलिंग से बिल्कुल बचना चाहिए। और इस ग्रहण का प्रभाव 7 दिन तक और आगे भी पड़ने वाला होता है। कोई भी ग्रहण का तत्काल प्रभाव समाप्त हो जाता है ऐसा नहीं है। जब भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक साथ आती हैं तो उसके नेगेटिव हो रहा आने वाले 7 दिन तक और पड़ती है। इसके लिए वृषभ राशि वालों को ट्रेवलिंग से बचना चाहिए। जी। मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण का प्रभाव जो है बुध कन्या राशि में प्रभावशाली है, तो राशि में प्रभावशाली है और कन्या राशि तुला राशि की 12वीं राशि है। इसके लिए मिथुन राशि वालों के लिए यह व्यय का क्षेत्र बढ़ाएगा, खर्चे का क्षेत्र बढ़ाएगा। उनको शारीरिक सांस संबंधित प्रॉब्लम होने का भय रह सकता है। इसके लिए ग्रहण काल में उनको सूर्य के सामने जाना उचित नहीं होगा। अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए अंदर रह करके भगवान का भजन करना चाहिए और दुर्गा मंत्र का जाप करना या गणेश मंत्र का जाप करना मिथुन राशि वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। अब बात आती है कर्क राशि की। कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा है और चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा मन का अधिपति है और चंद्रमा इस समय नीच सूर्य के साथ में गोचर कर रहा है। इसके लिए कर्क राशि वालों के लिए मन में विक्षेप उत्पन्न होना, कर्क राशि वालों के दिमाग पर कोई ना कोई थोड़ा सा वर्डन उत्पन्न होना, ये नेगेटिव ऑरा का प्रभाव रहेगा। इसके लिए कर्क राशि वालों को चाहिए वह शिव का मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय करें, बहुत अच्छा होगा। महामृत्युंजय का जाप करें, बहुत अच्छा होगा। अब रही बात सिंह राशि की। सिंह राशि का अधिपति स्वयं सूर्य है और जाकर के नीच का तुला राशि में गोचर कर रहा है। तो सिंह राशि वालों को इस समय अपने पेट संबंधित क्षेत्र का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सिंह राशि से तृतीय स्थान पर इस समय सूर्य गोचर कर रहा है, तो उनके लिए खान पान में ध्यान रखना होगा। सिंह राशि वालों को ग्रहण काल में तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए। वैसे ग्रहण काल में सभी राशि वालों को कुछ भी खाने और पीने का निषेध शास्त्रों में बताया गया। अभी वर्तमान की स्थिति में क्योंकि दीपावली कल मनाई गई है, सभी लोगों ने बहुत मिष्ठान्न खाया, बहुत आनंद से उत्साह से दीपावली मनाई है। तो सिंह राशि वालों को खाने पर विशेष ध्यान लगाना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण काल में कुछ भी ना खाएं, जल भी ना पिए तो बहुत अच्छा होगा। और सिंह राशि वालों को इस समय हनुमान जी के मंत्र का जाप करना विशेष करके लाभदायक रहेगा। जी। ओम हनुमते नमः, ये हनुमान जी का विशेष श्रेष्ठ मंत्र है। जी। कन्या राशि वालों का अधिपति बुध स्वराशि में इस समय गोचर कर रहा है और कन्या राशि के द्वितीय स्थान पर इस समय सूर्य में ग्रहण पड़ रहा है, जो कि नीच का सूर्य है। तो कन्या राशि वालों के व्यय भाव में तथा उनके हेल्थ पर कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है। इसके लिए कन्या राशि को निवेश करने से थोड़ा बचना चाहिए और अपने शरीर के सुरक्षा के लिए कन्या राशि वालों के लिए भी दुर्गा मंत्र का जाप करना विशेष श्रेयकर होगा। नवारण मंत्र का जाप करें, बहुत अच्छा होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का जाप करना कन्या राशि वालों के लिए बड़ा श्रेयकर होगा। तुला राशि में इस समय 4 ग्रहों का योग है और 4 ग्रहों का योग संयोग होने के साथ ही तुला राशि में ही ग्रहण है। इसके लिए नीच का सूर्य है। तुला राशि वालों के लिए शरीर का ध्यान रखना, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से बचना, कहीं पर भी निवेश करने से बचना तथा कहीं पर भी किसी के विवाद में ना फंसना, ये बहुत जरूरी समय है। तो तुला राशि वालों के लिए भी अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसे अभी हमारी बहन जी बता रही थी ऋतु जी, सूर्य मंत्र का जाप। तुला राशि वालों के लिए सूर्य मंत्र का जाप लाभदायक है और दुर्गा मंत्र का जाप लाभदायक है।
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य चक्षु स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका जाप करें, बहुत अच्छा होगा। जी वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल है पूजा जी, और वो मंगल इस समय बैठा हुआ है मिथुन राशि में, और मिथुन राशि में मंगल गोचर करते हुए सूर्य से नवम स्थान पर है, धर्म क्षेत्र पर है, भाग्य क्षेत्र पर है। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय भाग्य पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो भाग्य पर डिपेंड रहेंगे तो उनके कार्यों में कहीं ना कहीं व्यवधान आ सकता है। बिल्कुल। कर्म प्रधान बनना चाहिए वृश्चिक राशि वालों के लिए। लेकिन इस समय एक चीज जरूर कहेंगे, वृश्चिक राशि वाले अगर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं जी तो यह ग्रहण उनके लिए कोई घातक नहीं होगा। जी धनु चलिए राशि वालों का अधिपति गुरु है, और जो गुरु इस समय बैठा हुआ है मीन राशि में, तुला राशि से छठे स्थान पर गुरु स्वराशि में गोचर कर रहा है, और षष्ठ स्थान को सूर्य अगर हम कहें तो देखता नहीं है, परंतु सूर्य की अगर श्रेष्ठ स्थान की स्थिति होती है तो रोग को उत्पन्न करने वाला होता है। जी हमारे धनु तमाम राशि- दर्शक जो बैठे इस समय देख रहे हैं वो निश्चित तौर पर जो अपनी अपनी राशि है उनके बारे में क्या करना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए, निश्चित तौर पर लाभ हुआ होगा जो आप बता रहे हैं। ऋतु सिंह जी, आप कुछ इसमें जानकारी देना चाहेंगी, जो खास चीज़ आप महसूस कर रही हैं सूर्य ग्रहण को लेकर? जी बिल्कुल, सबसे खास चीज़ देखिए हमारे साथी बता रहे हैं बिल्कुल सही, हर राशि के अकॉर्डिंग जो भी वो उपाय बता रहे हैं, जो प्रभाव बता रहे हैं, उनका अनुसरण करना आवश्यक है। मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ कि सूर्य ग्रहण में आप सारे उपाय कीजिए, लेकिन मनोबल को बनाए रखिए, क्योंकि एक डर, एक खौफ मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ विभिन्न चैनलों पर भी, और सब लोगों के मन में कि ये ऐसा सूर्य ग्रहण है, इतने सालों बाद आया। तो देखिए कुछ चीज़ें तो मिथ है, उन पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आप सिर्फ अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, क्योंकि हर ईश्वर प्रदत्त घटना का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होता है, मैं बार-बार कहती हूँ। तो पॉजिटिव चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। सिर्फ 2 राशियाँ जैसा कि अभी बता रहे थे, तुला राशि, दूसरी मीन राशि के अष्टम भाव में ये ग्रहण लग रहा है, तो हो सकता है उनके स्वास्थ्य को लेके थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ सूर्य केतु शुक्र और चंद्र का जो एक योग बन रहा है, तो हृदय रोग से संबंधित, जिनको हृदय रोग है उनको बहुत सावधान रहना है। नेत्र से संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं। चंद्रमा मन का कारक है, तो मन परेशान हो सकता है, अवसाद हो सकता है, घर में बिल्कुल। कुछ आपसी वाद विवाद, तो इन चीजों का ध्यान रखें। और बिल्कुल। इसके ग्रहण के बाद स्नान और ध्यान अवश्य करें। बहुत सुंदर। दान हाँ। अवश्य करें, क्योंकि हाँ। अपनी राशि के अनुसार, हाँ। नहीं तो आप कुछ भी सफेद वस्तु जैसे दूध है, चावल है, सूर्य संबंधी वस्तु, तांबा है, गेहूं, गुड़, इनका अगर हम दान करते हैं तो कहते भी है कि कलयुग में दान करने से बहुत ज्यादा हमारे जो ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव है वो दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो बस इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, और डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भगवान का स्मरण करें और मनोबल बनाए रखें। इंद्रदेव जी, यही करना होगा हम सबको। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्यों नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी कार्य को, किसी भी विपत्ति को, या कोई हमारे अंदर कोई भय पैदा हो गया है, कहीं से भ्रम आ गया है, तो उन सब से निपटने के लिए आत्मिक विश्वास ही सबसे बड़ा साथी है। बिल्कुल। और हम इतना ज़्यादा पब्लिक को भयभीत ना करें, किसी को और बहुत सारे उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो देवता हैं, वो हमारे लिए जो भी करते हैं वो अच्छा ही करेंगे। और पृथ्वी और चंद्र सूर्य के साथ में नज़दीकी में है, तो मुझे लगता है संगक्षध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम, ये वेद का मंत्र है। इस मंत्र में स्वयं देवता लोग ही हम मनुष्यों को समझा रहे हैं कि जब अच्छे लोग साथ में आते हैं तो वो बुरा नहीं करेंगे किसी का, और जब दुष्ट लोग साथ में आते हैं तो वो बुरा करेंगे। तो चंद्रमा से लेकर, सूर्य से लेकर और शनि से लेकर, ये सभी देवता हैं। मैं इनको अच्छा उत्तम जगह दे रहा हूँ हृदय में, तो हम सबका अच्छा ही करेंगे वो। उनके जीवन में ग्रहों के मान चक्र से कुछ कम ज्यादा होता है, जिसका सृष्टि पर असर हो सकता है नेगेटिव, पर जीव पर उनकी कृपा रहेगी। इस भावना से हम लोग जुड़े रहें और
ग्रहण का आनंद लें, बस जी, मैं तो ये बिल्कुल। कहूँगा। आप तीनों को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार प्रकट करती हूँ। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही खास मेहमानों का। तो साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है और सूतक लग चुका है। बस याद रखें कि मनोबल अपना लगातार बढ़ाएं और भगवान का स्मरण करें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं। जय हिंद।